अब जब विभाजन के बाद देश का निर्माण हो गया, तो देश निर्माण में कुछ व्यवसायों का बहुत बड़ा रोल रहा। टाटा, बिरला, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने का। अब इसी उसमें एक है सेठ बालचंद हीराचंद जी, जिनका जन्म 82 में सोलापुर में हुआ। और इनका इनका परिवार का संबंध था तो बिजनेस फैमिली से ही था, लेकिन इनके जो परिवार का जो संबंध बिजनेस था वो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे बैंकिंग बिजनेस में था, इस टाइप के बिजनेस में था। लेकिन वालचंद जी का मानना ये था कि किसी भी देश के निर्माण में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने इंजीनियरिंग के व्यवसाय को चुना। और भारत में जितने भी व्यवसाय थे, जितने भी इंजीनियरिंग टाइप के प्रोजेक्ट थे, उनमें सारा यूरोपियन कंट्रीज का या ब्रिटिश कंपनीज का राज था। यानी पुल निर्माण हो गया, या आपके रेलवे लाइन बननी हो गई, कहीं टनल बननी हो गई, तो ये टेक्निकल और इंजीनियरिंग के होते। तो उसमें सारे ब्रिटिशर का और इनका होता। तो वालचंद जी ने सेठ वालचंद जी ने सोचा कि हम इंजीनियरिंग में के व्यवसाय में घुसेंगे। तो उन्होंने एससी इंडिया करके जो शिपिंग का, जिसे हम जहाज रानी के नाम से जानते हैं, वो 1906 में बना दी। फिर इसी उन्होंने बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में प्रीमियर इंडिया, जिसे हम गाड़ी कहते हैं, एससी इंडिया जो हम जहाज रानी कहते हैं, या एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो आज की डेट में हमारी नवरत्न कंपनियों से जो तेजस जैसे विमान बना रही है, और अपना कावेरी जैसे इंजन जो हम लोग जेट इंजन को डेवलप कर रही है, इनकी नींव इन्होंने ही रखी थी। इनका एक बड़ा इन्होंने एक कंपनी बनाई, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो 1926 में बनाई। इस साल जनवरी में इन्होंने इस कंपनी ने 100 साल पूरे किए। तो आज हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बात करेंगे कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है। इतिहास अच्छा रहा, इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, देश निर्माण में बहुत सारे काम किए। और लेकिन इनके साथ कुछ वो भी जुड़ी हुई हैं, जैसे लवासा जैसी इन्होंने एक सिटी डेवलप करने की कह सकते हैं, जिसे एक भारत की पहली इंटीग्रेटेड या स्मार्ट सिटी भी कह सकते हैं, जो इन्होंने बनाने की कोशिश करी सन 2000 में। और उसमें कुछ ये इनको सेटबैक्स भी लगे, जिसकी वजह से इनका बिजनेस डाउन आया। तो हम इस तरह से बात करेंगे। तो 27 जनवरी 1926 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी बनी, जिसको हम एससीसी के नाम से भी जानते हैं। ये एक भारत की लिस्टेड कंपनी है। उस समय इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी बनी। और ये इंजीनियरिंग और उसमें काम करती थी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी और फाइनेंस, और इनमें थी, इंजीनियरिंग में थी। और इंडिया में इस जो टेक्नोलॉजी और मशीनरी फाइनेंस में, इसमें टोटली में जो मैं पहले भी कह चुका, यूरोपियन कंपनीज का ही प्रभुत्व था। तो फिर वालचंद जी ने इस डिफिकल्ट टेरेन, जो ये हम कह सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग पे उन्होंने असाइनमेंट शुरू किए। तो समय के साथ जो चलते एससीसी ने, जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसने डैम्स, टनल, ब्रिजेस, हाईवे, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड मेट्रो सिस्टम और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया। तो इस बार 27 जनवरी को उन्होंने 100 साल पूरे कर लिए हैं इस कंपनी ने, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में। और इनके पूरे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1947 में जब आज़ादी मिली, तो किसी भी देश के जब आज़ादी मिलती है, जब स्टार्टिंग होता है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मेजर मुद्दा है। जब तक आप एक दूसरे शहरों को आपस में नहीं जोड़ोगे, लोगों के लिए रहने की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी, आप जब एक दूसरे से जोड़ने के लिए आपको ब्रिजेस भी बनाने पड़ेंगे, टनल्स भी बनेंगे, रेलवे नेटवर्क भी बनेगा। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। गांव, इसके लिए हमें इरिगेशन भी है, तो सर हमें पावर भी, बिजली की भी वो करनी है। हमें कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पानी ज़्यादा है, तो उसका पानी का सप्लाई दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे वो नहरों के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू। तो ये सारे के सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी। और ये किसी भी देश की इकोनॉमी को वो करने के लिए एक बहुत ज़रूरी सिस्टम भी है। इसलिए इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। इन्होंने हाइड्रो पावर में किए, न्यूक्लियर पावर में किए, जैसे मैंने पहले बताया। इनके सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं, मेन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। ये बंद्रावरली सी लिंक इन्होंने बनाया है। बोगीबिल रेल कम रोड ब्रिज इन्होंने बनाया है। कृष्णगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मुंबई मेट्रो लाइन 3, मुंबई कोस्टल रोड
सेक्शन एंड पिरपंजाल रेलवे टनल, टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, अंजी खान केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, और फरक्का बैराज भी इन्होंने बनाया। तो हिमालय में ये बहुत सारे टनल्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट इन्होंने हैं। एससीसी की जो अगर हम 2025-26 की एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं तो कंपनी ने 100 वर्षों में 370 से ज़्यादा ब्रिजेज, इसका अर्थ ये ब्रिज 370 ब्रिजेस बनाए, तो इसका मतलब नहीं कि अकेले बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कई बार ना अलग अलग उसमें बनते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी होते हैं, कुछ डिजाइनर, इंटरनेशनल पार्टनर और जॉइंट वेंचर होते हैं। तो बट इन ऑल 370 ब्रिजेस क्या रहा है। और लेकिन एससीसी की जो है इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूशन रोल को इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमी क्या होता है, मल्टीप्लायर हो जाती है। तो एक ब्रिज केवल दो किनारों को नहीं जोड़ता है, ये दो बहुत बड़े एरियाज को, बहुत बड़े कमर्शियल उसको वो करता है। तो एक पुल का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को, बहुत सारे बेसिक इंफ्रा को, लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करता है। एक पावर प्रोजेक्ट है जो टिहरी में लगा है या हमारे केरला में लगा, वो क्या पता आप 100 किलोमीटर दूर की पावर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होगा, या न्यूक्लियर प्लांट से जो पावर बन रही है वो क्या पता कहाँ की पावर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो एक कोई भी प्रोजेक्ट, एक अगर हम इंफ्रा से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसकी जो लिमिटेशन से एक छोटी जगह तक ही सीमित नहीं है, बहुत दूर दूर है। तो इस तरह के इंफ्रा बनाने में जैसे एससीसी जैसे कंपनियां बनाती है तो इनका देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब एससीसी की कहानी में एक प्रोजेक्ट है लवासा सिटी, जो एक इनका बहुत ही विजनरी और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट था। तो जो इन्होंने एक प्राइवेट हिल सिटी के रूप में विकसित करने की कोशिश की थी, जो एक लेक सिटी के नाम से भी होती। तो उसके बारे में बात करते हैं। इसमें रेजिडेंशियल एरिया था, होटल्स थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, कॉमर्शियल सेंटर्स थे, टूरिज्म के लिए वो था, और मॉडर्न अर्बन सर्विसेज से इंटीग्रेटेड सिटी ये बना रहे थे, जिसको हम एक स्मार्ट सिटी के नाम से कह सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में कुछ जब इन्होंने स्टार्ट किया तो कुछ इनिशियल कुछ प्रॉब्लम्स आई इनको, कुछ इन्वायरमेंट अप्रूवल्स और कंप्लायंसेस पूरे नहीं हुए। जो हम लैंड एक्विजिशन थी, लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स आने लग गई। बहुत ज़्यादा लोन्स या वो रखे तो डेट्स बहुत हाई हो गए, तो जिससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले होने लग गया। रियल एस्टेट मार्केट में कुछ परिस्थितियाँ बदलनी हुई, सरकारें बदली, कुछ परिस्थितियां चेंज होने लगी, रेवेन्यू और कैश फ्लो का कुछ गैप आने लग गया। अब क्या होता है कि एससीसी एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कंपनी थी कि जो प्रोजेक्ट पूरा करती थी। एमईपी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये एमईपी प्रोजेक्ट्स में काम करती थी, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी इंटीग्रेटेड सिटीज़ की बनाने की बात कर रहे थे। तो दोनों प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस बहुत होता है। तो जो जब हम बात करते हैं सिटी डेवलप की बात करते हैं, तो उसमें सिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें वो काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं। क्योंकि जब आप किसी इंफ्रा से रिलेटेड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें सरकार का पैसा इन्वॉल्व होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, और आपको एक टाइम फ्रेम के हिसाब से एक काम करना होता है, उसमें फंड्स वगैरह सब चीज़ का एग्जीक्यूशन कर। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड एक सिटी डेवलपमेंट या उसकी बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर जुड़ जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर में जुड़ने में क्या होता है कि आपको लैंड एक्वायर करनी है, सिविल अथॉरिटीज़ या जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं या सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं उनसे क्लियरेंस लेना होता है। तो और जो आपके पास इन सारी चीज़ को डेवलप करने में जो पैसा है वो आपको पहले लगाना है, और जो इसमें इनकम है वो बाद में आएगी। क्योंकि जब सिटी डेवलप होगी, बिकना शुरू हो, कुछ स्टार्टिंग में बिकेगा, धीरे 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 पेमेंट्स आनी शुरू होंगी। तो ये बड़ी सारी हैं। अब हम आगे समझते हैं इसको कि जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस थे वो कभी भी इनको अपने आप लेने नहीं पड़े, क्योंकि वैसे प्रोजेक्ट करते थे तो उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती थी, तो वो अपने आप ही सारे के सारे वो ले लेती थी। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इनको इन कंप्लायंसेस के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और शॉर्ट टर्म डेब्ट में फाइनेंस करना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में शॉर्ट टर्म डेब्ट से फाइनेंस करना खतरनाक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये प्रोजेक्ट तो लॉन्ग टर्म था, 15, 20, 25 साल चलना था, लेकिन उन्होंने इसमें जो डेट लिया वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया। तो शॉर्ट टर्म के डेट की जो वो है
उनको पूरा करना, उनका ब्याज पूरा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी इनकम तो 10-15 साल में वो हो रही है। तो इस टाइप की समस्या है। चौथा क्या हुआ कि जो इन्होंने कम्युनिटी को जो स्टेक होल्डर बनाए। दूसरी चीज की सोशल एक्सेप्टेंस पे इन्होंने इतना ज्यादा काम नहीं किया। फाइनेंशियली वायबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेंस और फाइनेंशियल वायबिलिटी दोनों एक साथ काम करती हैं कई बार। पांचवा जो फेलियर को छिपाने की जगह उससे सीखना चाहिए। अब क्या किया है एचसीसी ने, कुछ टाइम तक तो इसके फेलियर को शायद छुपाने की कोशिश करी कि हम फेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो मार्केट से जिससे पैसा उठाया, तो इन्होंने अपने कई चीजों को लोगों तक बताने की कोशिश नहीं की, तो इससे भी इन पे इम्पैक्ट किया। तो अगर हम बात करें एचसीसी की एक कहानी की, तो इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेलियर भी रहा है, जिससे इन्होंने अपने कोर बिजनेस जो इंजीनियरिंग था और वो था, उससे जो डिसिप्लिन प्रोजेक्ट था, एक ऐसे प्रोजेक्ट में जाने की कोशिश करी जो इनकी वो नहीं थी। अब एक प्रोजेक्ट तो फेल हो गया, तो एचसीसी ने दोबारा अपने इस चीज को खत्म करके दोबारा अपने कोर बिजनेस में आने के वो किया था। लवासा कॉरपोरेशन बाद में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई, और एचसीसी के 18-19 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें लवासा को अर्थवाइल सब्सिडरी बताते हुए कंपनी ने कहा कि उसने अपने एक्सपोजर को अकाउंट्स में कंप्रहेंसिव रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो ये यहाँ तक इन्होंने इस तरह से किया। अब लवासा से हम कुछ लेसन समझते हैं। लवासा एक खराब आइडिया नहीं था, प्लान सिटी एक इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन इससे हम लोग कुछ लेसन ले सकते हैं, बिजनेस लेसन ले सकते हैं। नंबर 1, कोर कॉम्पिटेंसी, कि जैसे एचसीसी इंजीनियरिंग की कंपनी थी, लेकिन वो सिटी डेवलपर जैसा काम उनको सूट नहीं करता था, उनकी कैपेबिलिटीज नहीं थी। इसलिए नंबर 1 हमें अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज में काम करना चाहिए। दूसरा है रेगुलेटरी अप्रूवल को फॉर्मेलिटी मत मानिए। कोई भी रेगुलेटरी, हम बहुत सारी चीजें यार ये तो घूस दे के हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इन्वायरमेंटल हो गया, लैंड रिलेटेड कंप्लायंसेस हो गया, बिजनेस मॉडल का मेन पार्ट होता है, तो इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसको एचसीसी ने शायद हल्के में लिया, तो ये भी किनका करा। तीसरा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को शॉर्ट टर्म में कोई डेट नहीं लेने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म डेट हमेशा आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म ही डेट होने चाहिए, लॉन्ग टर्म इक्विटीज होनी चाहिए, या आप अलग तरीके से प्रोजेक्ट पे कर सकते हो। शॉर्ट टर्म अगर आप डेट लोगे तो आपको बहुत कम टाइम में आपके कैपिटल को ही बंद कर देगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से तो रिपेमेंट तो करनी है। और क्योंकि रेवेन्यू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लेट आती है और इंटरेस्ट इमीडिएट देना पड़ता है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म डेट ही लेना चाहिए। चौथा है, और जो लोकल अथॉरिटीज है उनको आप स्टेक होल्डर बनाओ। किसी प्रोजेक्ट की जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो फाइनेंशियल प्रोफिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी लोकल एक्सेप्टेंस है या नहीं है, सोशल एक्सेप्टेंसी है या नहीं है। सब लोग इस तरह की इंटीग्रेटेड सिटी को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पांचवा तो फेलियर को छिपाने की जगह उससे सीखना चाहिए। इनिशियल लेवल पे एससीसी ने इसको फेज 1 में कुछ छुपाने की कोशिश की कि नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली कुछ हो तो उसकी उनको बताना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एससीसी की 100 साल की कहानी एक छोटी मोटी नहीं, एक रिलायंस की कहानी है, रेजिलेंस की कहानी है। एक बड़ी कॉर्पोरेट फेलियर के बावजूद कंपनी ने अपने कोर इंजीनियरिंग बिजनेस को दोबारा रिवाइव किया और डेट रिडक्शन किया, कैपिटल डिसिप्लिन पे काम किया और कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन की तरफ लौटने का प्रयास किया। हम कुछ एससीसी की साइट से कुछ प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि जो इन्होंने किए हुए। 1926 में जो इन्होंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी वाज फाउंडेड बाय सेठ हीराचंद वालचंद जी, और 1926 में भोरघाट टनल इन्होंने पहला प्रोजेक्ट लिया जो मुंबई पुणे रेलवे रूट को कवर करता था। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड बाय एससीसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरिया। 1954 में इन्होंने बितरना धाम महाराष्ट्र इंडिया का फर्स्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। 1954 में इन्होंने पहला ब्रिज, फर्स्ट ब्रिज अक्रॉस रिवर तोरसा कंस्ट्रक्शन फॉर इंडियन रेलवे इन आसाम। 1956 में इन्होंने मैथन बिहार में इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर हाउस बनाया। ये इनके वेबसाइट की डिटेल्स है। 1956 में इन्होंने टाटा थर्मल पावर सॉल्यूशन मुंबई का इंडिया का फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया। 1966 में इन्होंने इंदिरापुरी बैरेज बिहार इंडिया का पहला बैरेज ऑन स्टोन रिवर विद द लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1407 मीटर का इन्होंने एक ही ब्रिज बनाया। 1967 में इन्होंने हल्दिया नियर कोलकाता में इंडिया का फर्स्ट
इनपाउंड पाउंडेड डॉक बनाया। 1971 में इन्होंने फरक्का बैरेज वेस्ट बंगाल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बैरेज, अप्रोक्सीमेटली 2253 मीटर लंबा है। 1971 में इन्होंने भिलाई स्टील प्लांट मध्य प्रदेश, इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन्होंने बनाया। 1971 में इन्होंने राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट 1 यूनिट 2, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी इन्होंने ही बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। 1975 में यमुना हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रीजन में, इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर हाउस इन लोगों ने बनाया है। 1977 में इडुक्की डैम केरला, इंडिया का फर्स्ट डैम, ओनली डबल कर्वेचर आर्च डैम है। इसको हम फाइनल कभी समझेंगे क्या होता है। 1983 में बंधु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुंबई, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो इन्होंने बनाया। 1988 में इन्होंने सलाल डैम जम्मू कश्मीर मेजर कंक्रीट डैम प्रोजेक्ट विद 690 मेगा पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इन्होंने बनाया। 1988 में इन्होंने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, इंडिया की लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 1996 में इन्होंने पहली कोलकाता, इंडिया की पहली मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट कोलकाता मेट्रो इन्होंने बनाई है। 1997 में इन्होंने गोदावरी रिवर ब्रिज बनाया और ये इंडिया का फर्स्ट ब्रोस्टिंग आर्क ब्रिज है, बोस्ट्रिंग। 2000 में पंजाब पुणे एक्सप्रेसवे पे इंडिया का फर्स्ट एक्सेस कंट्रोल कंक्रीट पेवमेंट एक्सप्रेसवे है इंडिया का। 2004 में इन्होंने इनके सेठ वालचंद जी के नाम पे गवर्नमेंट ने एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज करी। 2005 में त्रिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ऑन पीपीपी बेसिस पे किया पब्लिक। 2007 में टाटा हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट भूटान में इन्होंने लार्जेस्ट हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट बनाया। 2009 में बंद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई, इंडिया फर्स्ट मेजर ओपन सी केबल स्टेट ब्रिज एंड मोर, वन इंडिया लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया। 2010 में इन्होंने कदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाया। 2000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था। 2010 में एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक इन स्टेनिंग एजी एंड स्विस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी विद द लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री। 2010 में इन्होंने दिल्ली फरीदाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेसवे 4.4 किलोमीटर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे फीचरिंग डिस्ट्रक्टिव आई सेफ डिजाइन, आँख के डिजाइन पे इन्होंने ये बनाया। एंड 2011 में स्ट्रेटजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी विशाखापट्टनम, इंडिया का फर्स्ट स्ट्रेटजिक अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी इन्होंने बनाई है। 2013 में इन्होंने पीर प्रांजल रेलवे टनल जम्मू कश्मीर, इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल एट दैट टाइम। 2014 में नीमो बाजो हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट ले, वन ऑफ द इंडिया हाईएस्ट एटीट्यूड हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया। 2014 में दिल्ली मेट्रो का इन्होंने पैकेज CC34, इंडिया का फर्स्ट डबल TBM ब्रेक थ्रू, यानी 2 सुरंगें बनती है जिसमें 2 वो चलती हैं। चमेरा हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस कंक्रीट पंपिंग बनाया। 2016 में टेस्टा लो डैम स्ट्रेटजिक 4 वेस्ट बंगाल फर्स्ट RCC डैम कंस्ट्रक्शन ऑफ NHPC अंडर द प्रोजेक्ट। 2018 में इन्होंने राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 7 फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट। 2018 में इन्होंने बोगीबिल रेलवे स्टेशन कम रोड ब्रिज आसम इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। 2019 में इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राई डॉक मुंबई इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। 2024 में पिकाचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कमीशन एंड बिगन एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन जनवरी 2024। एंड 2025 मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। एंड 2025 में अंजलि खंड ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी। ये कंप्लीट किया। ये प्रोजेक्ट SCC ने बनाया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया। तो अब हमने संविधान द्वारा इस तरह ये इनकी होती। अब हम आगे बात करते हैं